Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this video is particularly about CUET student। जैसा कि ऑल यू नो आपकी प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं तो उनको जाके आप चैलेंज कर सकते थे 11 तारीख तक। एंड अब आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर कीज आने का टाइम हो गया है क्योंकि हम लोगों के टाइम पे भी 2 आंसर कीज आई थी जो कि दोनों की प्रोविजनल थी। एंड उसको चैलेंज करने के बाद लास्ट टाइम पे जाके हमारी फाइनल आंसर की आई थी थर्ड टाइम पे। तो होपफुली इस साल भी ऐसा ही होगा, 2 बार मौके मिलेंगे। एंड अभी तक आपने अगर चैलेंज नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम पे कर दो। एंड जिन लोगों के बहुत कम रॉ स्कोर बन रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि अभी फाइनल मतलब प्रोविजनल आंसर की एक ही बार आई है एंड काफ़ी सारे बच्चों ने तो गलत तरीके से चेक किया होगा। तो फिर अगर किसी को अच्छे से चेक करना है तो DU बडी के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, वो लोग लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट उन पे हो जाए। दूसरी बात ये कि जब सेकंड प्रोविजनल आंसर कीज आएगी तो उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होंगे जिसकी वजह से आप लोग जाके चेक करोगे तो काफ़ी में आपके मार्क्स बढ़ चुके होंगे। हमारे टाइम पे भी ऐसे हुआ था, हमारे भी मार्क्स जब हमने सेकंड प्रोविजनल आंसर की में चेक किया था तो उसमें बढ़ गए थे। एंड जब थर्ड टाइम फाइनल आई थी तो उसमें तो और ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि ऑफकोर्स ये लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे इन्हें चैलेंज करते हैं तो फिर नंबर बढ़ने के बहुत ही हाई चांसेस हैं आप लोगों के। तो इसमें इतना स्ट्रेस मत। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके कंपटीशन में बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं या फिर जो भी है तो यार वेट करो, फाइनल में नॉर्मलाइजेशन होके ही मार्क्स आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो फिर यार बढ़ने के हाईली चांसेस होते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मीन्स आपका सेट बहुत ज़्यादा टफ आया था। एंड सेट जब बहुत ज़्यादा टफ आता है तो बाकी सेटों के साथ कंपैरिजन होता है एंड फिर नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ ही जाते हैं। तो ये सब थी आपके आंसर कीज की बात, ठीक है। प्रोविजनल 2 बार एंड थर्ड बार फाइनल आंसर की। अब आता है मेन स्टेप इसके बाद कि यार आंसर कीज तो हो गई, स्कोर आ गया जो आना था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम कर सकते हैं एंड वही हमारा डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा फ्यूचर मतलब कौन सा कॉलेज मिलना है, कहाँ पे हमारा फ्यूचर सेट होगा एंड कौन सा कॉलेज नहीं मिलना है, ठीक। एंड कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं, मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज ले लेता हूँ, तो यार अभी इसमें वेट करो भाई। फाइनल तक काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं तो इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा वेट करो। तो अब आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है प्रेफरेंस लिस्ट का। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई प्रेफरेंस पे ध्यान दो, वही तुम्हारा सब कुछ है करता धरता। तो भाई मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में लाइक मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ऐसे डिग्रेड कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ, बिलो एवरेज कह सकते हैं उसे। यार लिटरली वहाँ के वाइब्स भी अच्छी नहीं होती, मतलब टीचर्स को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टीचर्स तो पूरे DU में लाइक इधर उधर पढ़ाते ही रहते हैं, उनका जिसका पास पड़ता है मतलब टीचर इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। हम टीचर को कुछ नहीं कह सकते, टीचर्स ऑल आर परफेक्ट, ठीक है। हम सिर्फ कह सकते हैं वहाँ के क्राउड को, वहाँ की कनेक्टिविटी को, वहाँ की लोकेशन को, तो इन सब चीज़ों पे हम, हाँ, वहाँ के इंफ्रा को, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं उस कॉलेज को, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस आते हैं जो लाइक बहुत ही, ठीक है। तो फिर कुछ कॉलेजेस के मैं नाम ले लेती हूँ जो बिलो एवरेज कॉलेजेस हैं। एंड DU में ऑलरेडी 91 कॉलेजेस हैं। अगर तुम DU के वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो फिर तुम्हें वो सब पता चल जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो तुम्हें पता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको साउथ और नॉर्थ कैंपस में माना जाता है लेकिन वो ऑफ कैंपस से भी नीचे के कॉलेजेस हैं या फिर ऑफ कैंपस कह सकते हो तुम उन्हें। तो फिर इसी तरीके से मैं आपको कुछ बहुत अजीब कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया अपना भगिनी निवेदिता, ठीक। दूसरा हो गया आदित्य महाविद्यालय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, भारती, जाकिर हुसैन। लाइक जाकिर हुसैन, ठीक है, उसका ना ऐसा है कि अगर तुम उसको जाके उसकी इंफ्रा को देखोगे तो उसका इंफ्रा एकदम एकदम माइंड ब्लोइंग है। लेकिन अगर तुम जाके उसकी रियलिटी चेक करोगे, यूट्यूब पे उसके रिव्यूज़ वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी न्यू बिल्डिंग तो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुई है। लाइक वो क्या कर रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने वो बिल्डिंग बना के छोड़ रखी है लेकिन बच्चे अभी भी पुरानी बिल्डिंग में ही बैठ रहे हैं। तो आपको किसी भी कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालने से पहले उधर के रिव्यूज़ ले लेने चाहिए कि वहाँ का क्राउड कैसा है, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि जो मैंने कॉलेजेस बताए ये इनकी कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, ये ऐसे आउटसाइड दिल्ली ही माने जाते हैं, बहुत दूर दूर हैं ये लोग। तो यार क्या मतलब बन रहा है, लाइक तुम दिल्ली आ रहे हो एंड इतना पैसा लगा के आ रहे हो तो यार अच्छा रेप्यूटेटेड कॉलेजेस लो। एंड यार यू नो हमारी मतलब मेरी एक दीदी भी हैं नोन में जिनका एडमिशन आदित्य में हुआ है एंड वहाँ का क्राउड इतना गंदा है, वहाँ के बच्चे इतने गंदे हैं लाइक। तो यार प्रेफरेंस लिस्ट एक जगह पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज अगर तुम्हारा वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी उस क्राउड के बीच में तो फिर यार व्हाट टू डू, लाइक यू नो। तो फिर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के डालना कि अगर तुम दिल्ली आ रहे हो तो फिर भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यार। तुम 3 साल उस कॉलेज में देने वाले हो तो फिर ये सब चीज़ें बहुत, जैसे कि तुम DU की वेबसाइट पे जाओगे तो अभी इन्होंने CSS पोर्टल अपना ओपन नहीं किया है, मतलब
उसमें अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो फिर एक ही चीज़ आई हुई है, वो जो कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन 2026-27 की आ गई है। CUET का ये सब भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा अगर हमारी फाइनल आंसर कीज आ जाए तो, ठीक। तो अभी हमें क्या देखना है, तो DU ने हमें दे दिए हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका क्या करते हैं, तो एक पूरा PDF है, जाके तुम DU की वेबसाइट पर देखना, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, या CSS पे भी देखोगे तो मिल जाएगा। तो इसके अंदर होता है कि तुम्हें सारे की सारे कॉलेजेस के नाम, उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, उनके अंदर कौन कौन सी सीट है, कितनी रिजर्वेशन है, कितनी जर्नल सीट्स हैं, सब चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगी। तुम किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, तो ये सब चीज़ें तुम अभी से सोच के रख लो, क्योंकि जिस टाइम पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का टाइम आएगा उस दिन तुम्हें कुछ ही दिन मिलेंगे, और उसके बीच में तुम सारे कॉलेजेस के रिव्यू, किस कौन सा कोर्स कैसा है, कौन सा कोर्स तुम्हें करना है नहीं करना है, ये सब डिसीजंस नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तुम अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर कर लो कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस के नाम डालने हैं, कौन से कॉलेजेस के नाम नहीं डालने, क्योंकि यार बहुत स्पेसिफिक हो गया। अगर तुम्हें गलती से भी वो कॉलेज मिल गया तो क्या करोगे, ठीक है, बहुत लंबी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि यार तुम्हें फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिल जाए, अपग्रेड कर लो कि यार एटलीस्ट चलो ठीक है मिल रहा है, अब नहीं लेना वो नहीं लेना, वो तो बात की बात है, लेकिन यार उन कॉलेजेस को भी मत डालो कि तुम उन्हें कभी लेना ही नहीं चाहते और वो तुम्हें मिल जाएगा गलती से, तो कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ कि ये वाला कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालूंगा, इको ऑनर्स सेकंड प्रेफरेंस पे डालूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे करके पूरी अपनी प्रेफरेंस तैयार कर लो कोर्स को लेकर। फिर उसके बाद अपने कॉलेजेस को लेकर प्रेफरेंस तैयार करो, पहले नंबर पे SRCC डालूंगा, फिर हिंदू हंसराज, ऐसे ऐसे करके अपनी पूरी कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत लंबी बनाओ, एंड अपने कोर्सेज की अपने हिसाब से बना लो कि तुम इसमें भी इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार ये सोच के मत डालना है कि सिर्फ DU है कर लेता हूँ, यार काफ़ी बच्चे आने के बाद ना रोते हैं कि भाई ये कोर्स क्यों ले लिया मैंने सिर्फ DU के चक्कर में। तो ये सोच लेना कि भाई इस कोर्स को करने के लिए मेरा फ्यूचर ब्राइट हो रहा है क्या, इस कोर्स करने के बाद मैं इसमें खुश रहूँगा, क्या मैं इसमें नंबर ला पाऊँगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना। तो आपको BOI से पता चल जाएगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड एक रफ आइडिया बना लेना कि भाई मैं इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा, ताकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई प्रेफरेंस लिस्ट जिस टाइम पे बनाने के लिए आता है ना, तो तुम उसे एडिट तो कर सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड हो गया तुम्हारा, उसके बाद सेकंड थर्ड राउंड में तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, तुम उसमें नए कोर्स ऐड या फिर माइनस वाइनस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सोच के बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों को देखा, वो लोग पेड प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं, मास्टर क्लासेस दे रहे हैं, ऐसे बनवा लो वैसे बनवा लो, भाई नहीं, क्योंकि यार वो लोग यार वो लोग कितने बच्चों की प्रेफरेंसेस बना देंगे, अपना पूरा बैठ के नहीं बनाएंगे भाई, बहुत टाइम लगता है। मैंने खुद इसमें 2 महीने रिसर्च करने के बाद मैंने उस 3 दिन, जब हमारे को टाइम भी दिया गया था ना कि तुम 3 दिन अपनी प्रेफरेंसेस बनाओ, मैंने फर्स्ट डे ही बना दी थी, उसके बाद मैंने उसे शिफ्ट किया है 3-4 दिन। भाई कैसे कर देंगे ये लोग, इन्हें कैसे पता है कि तुम्हें कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, तुम्हें कौन सी सेकंड प्रेफरेंस चाहिए, क्या पता मैं हिंदू को हंसराज से ज़्यादा करती हूँ, या फिर क्या पता मेरे को KMC SRCC से ज़्यादा पसंद हो। यार ये लोग नहीं जज कर सकते ना, ये कैसे भाई, ये लोग AI का यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मास्टर क्लास इन सब में भी किसी की ज़रूरत है। अपनी भाई तुम्हारा खुद का फ्यूचर है, तुम्हारा खुद का कॉलेज, तुम्हारा खुद का कोर्स होगा, तो तुम अपना दिमाग लगाओ, अपने एफर्ट्स लगाओ भाई। तुमसे ज़्यादा एफर्ट्स तुम्हारी प्रेफरेंसेस में आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा बंदा लगा सकता है, ठीक है। तो ये सब बहुत, फिलहाल तो आप लोग ये करो कि अपना नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के नाम ऐसे डाल के और उनमें ऑल्टरेशन कर लो कि कौन सा तुम फर्स्ट नंबर पे डालोगे, कौन सा सेकंड नंबर पे डालोगे, कौन सा थर्ड नंबर पे डालोगे, ठीक है। इतना काम करो पहले। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सा कॉलेज कौन से नंबर पे, मेरे हिसाब से डाल लो, बाकी आप अपने हिसाब से भी उसमें थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा क्लियर कट व्यू दे दूंगी कि मैंने किस तरीके से अपना ये डाले हैं, ठीक है। मेरी क्या प्रेफरेंसेस में, तुम किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आती है कोर्सेज की। पहला देखो कि तुम किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा देखो कि तुम्हारी किस कोर्स में प्रेफरेंस बन रही है, तुम्हें कौन सा करना पसंद आएगा, फिर ऐसे करके पूरा सेट कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद तुम कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन बनाओ कि मैं पहले SRCC में मेरे को BCom मिल जाए, फिर मेरे को सेकंड नंबर पे SRCC में ECO मिल जाए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि और भी ले लो तुम, जैसे कि फिर मेरे को हिंदू में BCom मिल जाए, हिंदू में ECO मिल जाए। यार हो सकता है तुम ऐसा डालो कि तुम्हें BCom ही ज़्यादा करनी है, तो तुम पहले SRCC में BCom, हिंदू में BCom, फिर उसके बाद इसमें ECO, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत ही क्रिस्प मैनर में वो दे दिया है तुम्हें, लेकिन ऐसा बहुत बड़ी प्रेफरेंसेस बन सकती है। मैंने भी खुद अपने में ऐसे 200+ कॉम्बिनेशंस डाले थे, जो कि बहुत ही यार आई थिंक कि वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट बनी है, ठीक है। तो अगर यार ये सब बातें ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट की बात यहाँ पे खत्म होगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा कॉलेज किस नंबर पे डालो, कौन सा कोर्स मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो मैंने किस आइडियोलॉजी के साथ डाला, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि भाई मेरे को जिस नंबर में कॉलेज में डाला ना, किसी कॉमर्स वाले बंदे को आई डोंट थिंक बहुत ही मेहनत से मिलता, तो फिर ठीक है। और सबसे पहले तो डरना बंद कर दो कि भाई मेरे रोज स्कोर इतने कम बनाए हैं, ये वो। भाई कंपटीशन, आई नो तुम कह रहे हो कंपटीशन ज़्यादा है, आई नो यार। CUET का फॉर्म ना लाखों बच्चे भरते हैं, ऐसा नहीं है सब बंदे DU के लिए भर रहे हैं।
ठीक है। CUET ना काफ़ी सारे कॉलेजेस में तुमको एलिजिबल बनाती है, तो इसलिए बंदे CUET को फॉर्म भरते हैं। CUET इज़ नॉट ऑल अबाउट DU, ओके। पहली बात तो ये, आधा कंपटीशन तुम्हारा यहाँ से हट जा रहा है। आधे बच्चे भाई प्रेफरेंस लिस्ट ही गलत बना देंगे, उन लोगों का एडमिशन ही नहीं हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में भी। तो यार ठीक है, तो तुम मत डरो कि नहीं भाई हो गया है रहने देता हूँ, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, पहली बात तो। और अभी रो स्कोर आए हैं, फाइनल स्कोर का वेट करो, ठीक है। ये सब बातें हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखो और इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से रहो। कोई बात हो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना है, ठीक है। आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन, ओके। बाय बाय, टेक केयर क्यूटीज।